बार लॉ एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर डायरेक्ट रट कर आना भी सफिशिएंट नहीं होता है। वहां पे नीड होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस की। ऐसे केस में आपको दिमाग लगाना होता है कि इस केस में इस फैक्ट में कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो आज का क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक पाकिस्तानी नेशनल बॉर्डर के उस पार से फायरिंग करता है और फायरिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी इंडियन पर्सन की, किसी इंडियन सिटीजन की डेथ कॉज हो जाती है। अब जो उसके आसपास के लोग थे, पास पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, वो लोग थोड़ा दौड़ते हैं और उस पाकिस्तानी नेशनल को पकड़ के घसीटते हुए इंडिया की टेरिटरी के अंदर ले आते हैं और फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके उसे हैंड ओवर कर देते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ऐसे केस में इंडियन कोर्ट्स उस एक्यूज को मर्डर के लिए ट्रायल कर सकता है? क्या हमारे पास जुरिस्डिक्शन है ऐसे एक्यूज का ट्रायल करने के लिए? तो सवाल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में बोलते हैं कि नहीं भैया, इंडियन कोर्ट्स के पास कोई भी ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ऑप्शन बी बोलता है भाई, इंडियन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करने का। सी बोलता है कि हम उसे पाकिस्तानी अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल इन पाकिस्तान ओनली। और डी बोलता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप जरा समय लीजिए, सोचिए, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो भी आपका आंसर है उसे लिखिएगा और उसके पीछे का रीजन भी लिखिएगा। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो, जब भी बात हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल्स आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से वो एक्ट शुरू हुआ है, और दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, मतलब जहां पे उस एक्ट का रिजल्ट आया है या इफेक्ट देखने को मिला है। तो कहते हैं कि देखो, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक्ट कहाँ पे कमिट हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान से वो खड़ा होके, मतलब बॉर्डर लाइन पे था ना, तो पाकिस्तान से खड़ा होके वो गोली मार रहा था और इफेक्ट हमने इंडिया के अंदर देखा। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन क्या है? पाकिस्तान। इफेक्ट वाला जब प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो कौन सा जगह हो रहा है? इंडिया में इफेक्ट देखने को मिला। तो इंडियन क्रिमिनल लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि अगर कोई एक्ट बाहर से स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया के अंदर दिखता है तो इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होता है ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें जहां अभी हमने आपको ये क्वेश्चन दिया, तो बुलेट पाकिस्तान से चली, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान हुआ, डेथ इंडिया में कॉज हुई, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट अगर हम लगाते हैं तो इफेक्ट वाला प्लेस कौन सा? इंडिया में। तो इसीलिए टेरिटोरियल नेक्सस इंडिया के साथ स्टैब्लिश हो जाता है और ऑफेंस इंडिया में कमिटेड माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोर्ट्स के पास पूरा का पूरा प्रावधान है कि वो ऐसे मैटर्स में डील कर सकती है। जब सेक्शन नंबर 2 आईपीसी का आपने पढ़ा होगा, जो इस समय सेक्शन नंबर 1-3 हो गया है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, तो सेक्शन नंबर 1-3 क्या कहता है? कहता है एवरी पर्सन जो इंडिया के अंडर ऑफेंस कमिट करता है वो इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंडर लाइबल माना जाएगा। तो एवरी पर्सन का मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन से नहीं है बल्कि फॉरेन नेशनल से भी है, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है इस दायरे में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 179 सीआरपीसी, जो इस समय 199 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। तो कहता है देखो, अगर एक्ट एक जगह हुआ है और उसका कॉन्सिक्वेंसेज आप दूसरी जगह देखने को मिल रहा है आपको, तो ट्रायल उसी जगह होगा जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिला। मतलब यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया में हुआ ना, डेथ इंडिया में कॉज हुआ और आपने उस व्यक्ति को पकड़ के भी इंडिया में लेकर चले आए हो, तो उस व्यक्ति का ट्रायल इंडिया में ही होगा, वहां पे होगा जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को ट्राई करने का, तो वहां पे उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि देखो, फिजिकल अपीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहो कि मैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होकर या मैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था, तो आप इससे स्केप नहीं कर सकते। फिजिकल प्रेजेंस जब ऑफेंस हो रहा था उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आपने ऑफेंस हमारे देश में कमिट किया ना, मतलब हमारे देश में नुकसान हुआ, हमारे देश में उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है, तो आप, हमारे कोर्ट्स के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है कि वो आपका ट्रायल कर सकती है। तो जैसे एक्यूज इंडिया में आया है तो ट्रायल पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन ए, सी और ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो अपने पीठ को थपथपाइएगा, आपने एक आंसर या एक क्वेश्चन अपने लिए परफेक्ट कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इंडियन कोर्ट्स जो भी हैं पाकिस्तानी नेशनल का मर्डर के लिए ट्रायल कर सकती हैं क्योंकि ऑफेंस का इफेक्ट इंडिया में हुआ। हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा आज? प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट देखा, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड जुरिस्डिक्शन देखे और नेशनैलिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर कॉन्सिक्वेंस इंडिया में हुआ और आप धर लिए गए हो तो ट्रायल यही होगा। तो टेरिटोरियल नेक्सस डिसाइड करता है कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा। अगर आप ऐसे एनालिटिकल लॉ क्वेश्चंस और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।